2017 में आई वेरोनिका मूवी अगर आपने देखी है और अगर नहीं भी देखी तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। तो वेरोनिका एक 16 साल की लड़की है जो एक स्कूल में पढ़ती है और स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बेसमेंट में वीजी बोर्ड का यूज़ करती है। और वीजी बोर्ड का यूज़ वो क्यों करती है? अपने मरे हुए पिता और अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, उनकी आत्माओं से बात करने के लिए। यहाँ वीजी बोर्ड असल में होता क्या है? तो वीजी बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है, जैसा आपको यहाँ फोटो में दिखाई दे गया होगा, जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं और किनारों पर, दोनों किनारों पर यस और नो लिखा हुआ होता है। और एक साथ में एक पॉइंटर होता है। जो भी लोग उसको खेलेंगे वो उसके ऊपर अपनी 2 उंगलियां रखेंगे और आत्माओं से सवाल करेंगे, भूतों से सवाल करेंगे। और आत्माएं जब जवाब देंगी तो वो पॉइंटर जो होगा अपने आप यस और नो की तरफ जाएगा। जो भी उनका जवाब होगा, चाहे वो यस होगा तो वो यस की तरफ जाएगा और नो होगा तो वो नो की तरफ जाएगा। तो ऐसी ही बहुत सारी हॉरर मूवीज़ जो हैं हमारे चारों तरफ हमें जो है देखने को मिलती हैं। और ऐसी हॉरर मूवी हमें थ्रिल भी देती है, बहुत अच्छी भी लगती है देखने में, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो अब आप देखिए इन मूवीज़ में असल में होता क्या है कि एक आत्मा या एक ऐसा भूत जो किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाता है और वो उसे मार देता है या वो अपना बदला लेता है। हमारी हिंदी मूवीज़ में तो बदला लिया जाता है, और जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनके अंदर वो उसे ही मार देता है जिसके अंदर वो भूत घुस जाता है। तो खैर वेरोनिका जो है, इसके पोस्टर पे लिखा हुआ था बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। तो ये क्या सच्ची घटना पे आधारित थी? तो इसके ऊपर जो है देखा गया तो ये एक कहानी है, जो कैरेक्टर जहाँ से उठाया गया है, ये उठाया गया है 1991 की एक लड़की जिसका नाम था एस्टीफिया। एस्टीफिया की कहानी, उसके जीवन के ऊपर जो है ये मूवी बनाई गई थी, जिसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ इसमें झूठ दिखाया गया था। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि वो अपने मरे हुए पिता से बात कर रही है उस वीजी बोर्ड के द्वारा, जबकि उसके पिता आज भी जिंदा हैं। और वेरोनिका उस मूवी के अंदर 3 दिन के अंदर मर जाती है, जबकि जो एस्टीफिया है वो कुछ महीनों बाद मरती हैं। और उसके मरने के बाद जो उसके मदर फादर जो होते हैं, उनका कहना है कि हमें वेरोनिका की आवाज़ें सुनाई देती हैं, हमें वेरोनिका बुला रही हैं, हमारे घर में कुछ ऐसी जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इस पर पुलिस ने भी जो है जब जांच पड़ताल की, जब इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पुलिस ने भी कुछ जो है अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं ज़रूर हैं। अब बात आती है कि वेरोनिका जो मरी है उस मूवी के अंदर, वो मरी है उस भूत के कारण। और जबकि एस्टीफिया की बात आती है यहाँ पर, तो एस्टीफिया जो है वो मरी है सीजर के कारण। असल में सीजर होता क्या है? तो ये एक साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर होता है, जिसमें ब्रेन जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। वो ये ऐसी मूवमेंट करता है, ऐसे काम करता है जो हम नहीं चाहते, ठीक है, जिसे हमारे यहाँ बोल दिया जाता है कि भाई इसके अंदर तो भूत आ गया। और जबकि आप ये जो बीमारी है ये क्योर भी नहीं हो सकी, ये डायग्नोज भी नहीं हो पाई, क्योंकि ये बात हो रही है 1991 की। और जो एस्टीफिया थी वो रहती थी किसी गांव में। तो उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है, तो तब इसका इलाज नहीं हो पाया था। और उसकी मदर पर जब साइकोलॉजिकल जो है एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चलता है कि उसकी मदर को भी जो है एंजाइटी और नीड फॉर अटेंशन जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं उसको, इसीलिए उनको भी जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है फील होती है अपने घर के अंदर। तो अब आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति या कोई महिला ऐसे अलग से व्यवहार करती है, जिसमें कि वो खुद भी बोलती है, खुद अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं, जिससे कि हम सभी को ये लगता है कि भाई इसके अंदर तो कोई भूत आ गया या कोई आत्मा ने इसको जो है अपने वश में कर लिया। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो इसका इलाज करते हैं कुछ साधु महात्माओं के पास हम लेके जाते हैं, जो कि दूर से ही कोई यूँ झाड़ फूँक करके, कोई झाड़ा लगाकर, कोई चिमटे से पीट कर। आप अभी वो महाराष्ट्र की एक वीडियो है जिसके अंदर एक महिला को जो है बहुत बुरी तरीके से जो है पीटा गया है, सिर्फ इसीलिए कि उसके अंदर बताया गया कि भूत है। इस चक्कर में जो उस महिला को इतना बुरा पीटा गया है। पर असल में हम कभी भी ऐसे जो है डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, ऐसे इलाज, ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते ही नहीं जो उसका इलाज हो। इस मूवी को बताने के पीछे रीज़न यही था कि अब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि उस मूवी में दिखाया गया, हम
इंडियंस जो है मूवी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमें मूवी में जैसा दिखा दिया गया हम बस उसी को ही सच मान लेते हैं, जबकि हर चीज़ के, हर बात के दो पहलू होते हैं। मूवीज़ जो होती हैं वो हमें इंटरटेन करने के लिए होती हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है सारी बातें मान लेते हैं, पर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो वीजी बोर्ड था उसमें आपने कहा कि आत्माएं जवाब देती हैं, तो जवाब देती हैं तो वो यस और नो की तरफ कैसे जाती है? तो अब आप यहाँ देखिए कि कुछ लोग जो होते हैं कि मजाक के तौर पे भी कर देते हैं उसे, कि जैसे कोई मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति बैठा होगा जो वो क्या करेगा, ज़बरदस्ती यस कर देगा दोस्तों को डराने के लिए, या कुछ ऐसा नहीं करते तब भी वो अपने आप यस या नो की तरफ जाता है, उसको आंसर करता है। तो वो आंसर कैसे होता है? तो ये होता है इडियोमोटर इफेक्ट के कारण। अब ये इडियोमोटर इफेक्ट होता क्या है? तो इसमें आप इसको ऐसे समझिए कि अब एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लीजिए, जिसमें आप पेंडुलम को जब यूं लटकाओगे तो अब आप बस मन में ये सोचिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज या आगे पीछे जैसे मर्जी आप सोचोगे वो पेंडुलम वैसे ही मूव करेगा। तो वो ऐसा मूव क्यों करता है? तो वो मूव इसीलिए करता है क्योंकि इडियोमोटर इफेक्ट के कारण ही करता है वो। अब कुछ इसके पीछे एक ये रीज़न भी होता है विजी बोर्ड के पीछे कि जब हम किसी हमारे अपने मरे हुए की जब हम बात करते हैं, जब उससे हम सवाल करेंगे विजी बोर्ड के थ्रू तब हम देखते हैं कि भी हमारे मन में जो है उनकी कुछ बातें चलती रहती हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं उनकी हमारे साथ। तो अब हम सवाल करेंगे तो हमारा दिमाग जो है तुरंत ऐसे ही रिएक्ट करेगा कि हाँ ये जो है मेमोरी को कनेक्ट करके वो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली यस या नो की तरफ लेके जाएगा। तो कुछ एक ये भी रीज़न होते हैं। कुछ आप देखते हो जो सच में उनको ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि भी मैं तो सच में ही जो है पॉजेस हो चुका हूँ, मेरे अंदर जो है सच में ही कोई भूत आ चुका है, कोई आत्मा आ चुकी है। तो इसमें उन लोगों की असल में कोई गलती नहीं होती। यहाँ भी जो इडियोमोटर इफेक्ट काम करता है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिनके बारे में उनको असल में पता भी नहीं चलता बाद में। जो इसके पीछे जो मेन रीज़न रहता है वो वही रहता है इडियोमोटर इफेक्ट। रीज़न रहते हैं ये सब हमारे दिमाग के कारण ही होता है। अब कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, कुछ ऐसे पाखंडी इसका फ़ायदा उठाते हैं, हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि एक यूट्यूबर आप देखोगे स्टीव हफ नाम से, यहाँ आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है उनकी। तो उनका कहना, उनका क्लेम है ये कि भाई मैं किसी भी आत्मा से, किसी से भी बात कर सकता हूँ। अब वो बात करते कैसे हैं? उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी है स्टीव हफ ने। उनका कहना है कि भाई मैं सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रहा हूँ, और वहाँ वो सारा पूरा सेटअप अपना स्पीकर वीकर जो भी माइक वगैरह लगाकर पूरा सेटअप लगाकर और वो सवाल पूछ रहे हैं, और उस स्पीकर में से जो है सुशांत सिंह राजपूत जवाब दे रहे हैं। इस पूरे पाखंड का जो भंडाफोड़ किया था वो भी एक यूट्यूबर ने ही किया था, एक्सप्लोरिंग इंडिया नाम से उनका चैनल है। तो उन्होंने इस पूरे पाखंड का भंडाफोड़ किया। उन्होंने बताया कि यहाँ ये जो स्टीव हफ है ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। वो बेवकूफ़ कैसे बना रहा है कि जो आंसर सुशांत सिंह राजपूत कर रहे हैं असल में वो उनके पुराने इंटरव्यू हैं। पुराने इंटरव्यू से कुछ एक क्लिप्स जो हैं उठा कर उसने एक जगह वो उसको पूरी रील बनाई, और उसी के साथ वो उसी पे बेस पे जो है वो क्वेश्चन पूछता जा रहा है और वैसे वैसे वो आंसर आए जा रहे हैं। तो ऐसे करके जो भी लोग हैं हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हमें साइंस पे ध्यान देना है, हमें बिल्कुल भी ऐसी जो है बेवकूफ़ी भरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पे विश्वास रखना है, और ऐसे पाखंडों से आप बच के रहें।